नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। आपने तमाम आर्ट्स देखी होंगी और उनको पसंद भी जो है वो किया होगा। और हम लगातार अपने चैनल्स पर अलग अलग एग्जीबिशंस में जाते हैं और आपको अलग अलग संस्कृति से जुड़ी हुई, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई आर्ट्स को जो है वो आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ आरती जो हैं वो जुड़ गई हैं। वो भी एक आर्टिस्ट हैं और बहुत ही सुंदर उनकी पेंटिंग जो है वो इस वक्त मेरे सामने यहाँ पर रखी हुई है। राम मंदिर की पेंटिंग उन्होंने बनाई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय राम मंदिर जो है वो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है, इसीलिए राम मंदिर की जो ये पेंटिंग है बहुत सुंदर है। और ये पेंटिंग का जो नाम अगर हम बताएं तो ये पेपर आर्ट इसको बोलते हैं। और इस आर्ट में कितना समय लगता है, कैसे ये की जाती है और किन किन बारीकियों का ध्यान जो है वो इस आर्ट में रखा जाता है, तो सीधे चलते हैं आरती से बात करते हैं। आरती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पेपर आर्ट क्यों चूज़ किया, कब चूज़ किया? तो पेपर आर्ट इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये एक बहुत ही अलग माध्यम है पेंटिंग का। नॉर्मली आप सभी लोगों ने देखा होगा कि लोग जो हैं वो पेंसिल से, कलर से स्केचिंग करते हैं। और इसी तरीके से जब मैंने इस आर्ट को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे आर्ट पसंद आई क्योंकि इसमें एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्राफ्ट भी इंक्लूडेड है। कि मतलब आर्ट के साथ साथ इसमें क्राफ्ट भी है कि आप इसमें सबसे पहले तो इसे क्विलिंग आर्ट भी बोलते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें हम पेपर की पतली पतली स्ट्रिप्स को कट करके और उसको डिफरेंट शेप्स देते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस में फोल्ड करते हैं और उसी प्रकार से ये आर्ट जो है वो किया जाता है। तो कैसे इसका आइडिया आया और इसी आर्ट को क्यों चुना? तो पहले मैं एक जॉब में थी, लेकिन बहुत ही वो मोनोटोनस सा रूटीन हो गया था। तो उसके बाद एक दिन जैसे सोशल मीडिया में मैंने ये सबसे पहले देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने और सर्च किया इस आर्ट के बारे में और धीरे धीरे इसको और सीखा, कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करी और उसके बाद बस इसे करती चली गई। क्योंकि क्राफ्टिंग का बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। मैं न्यूज़पेपर आर्ट और पेपर फ्लावर्स, ये सब चीज़ें मैं करती रहती थी। और उसी के साथ साथ जब एक ऐसी आर्ट मुझे मिली जिसमें कि पेपर क्राफ्टिंग भी इंक्लूडेड है, तो मुझे वो मतलब इतना अच्छा लगा कि मैं दिन रात इसे कर सकती हूँ और तब से मैं यही कर रही हूँ। अच्छा, पेपर आर्ट की अगर बात की जाए, अगर मैं जैसे जो लोग इनको तस्वीरों में देख रहे हैं उन्हें ये सिर्फ राम मंदिर नज़र आएगा, लेकिन मैं जब इस आर्ट को देख रही हूँ तो मुझे इसमें ये नज़र आ रहा है कि पेपर जो है वो किसी भी तरीके का लेटा हुआ पेपर नहीं है। नहीं। सभी पेपर को एकदम स्ट्रेट खड़ा करके तब उसको चिपकाया गया है। तो क्या हम मतलब जैसे हम नॉर्मल जब बच्चे थे तब पेंटिंग करते थे तो नॉर्मल पेपर को चिपकाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, आप तो खड़े पेपरों को चिपका रहे हैं, कैसे? तो पेपर मतलब आपको थोड़ा सा बहुत इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा जो है आप इस आर्ट में और ज़्यादा निखरते जाएंगे। तो पेपर की स्ट्रिप्स को सीधा चिपकाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप वो चीज़ रूटीन में रिपीटेडली उसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका मतलब हाथ उस पर बैठ जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं, और आप इजीली उसे कर पाएंगे। जो लोग अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या करना चाहते हैं, कुछ उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स? बिल्कुल। सबसे पहले तो आजकल बहुत सारी जो सीखने की चीज़ें हैं वो यूट्यूब पे आपको मतलब मिल जाएंगी। और साथ ही साथ जो लोग इसे करना चाहते हैं उनके लिए यही है कि क्विलिंग एक बहुत मुश्किल फॉर्म ऑफ आर्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस इसमें बेहद ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग क्विलिंग करते हैं तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये एक फॉर्म ऑफ मेडिटेटिव आर्ट है, क्योंकि इसमें जो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक साथ चलता है। और इसीलिए ये जो आर्ट है ये एज अ मेडिटेशन भी यूज़ किया जाता है मतलब फॉरेन में, और इंडिया में भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। कितना टाइम हो गया है आपको ये आर्ट करते? पिछले 10 सालों से मैं ये कर रही हूँ। हाँ जी। किस लेवल पर पहुंचा है आपका आर्ट? और अगर काउंट किया जाए आपकी पेंटिंग्स को, छोटी बड़ी पेंटिंग्स को अगर काउंट किया जाए तो अभी तक कितनी पेंटिंग्स? मतलब पेंटिंग्स तो मैं अभी तक काफ़ी बना चुकी हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पेंटिंग्स बना के हम रख देते हैं। मतलब हर पेंटिंग हम फ्रेम नहीं कराते हैं। और कुछ पेंटिंग्स ऐसा होता है, जैसे बहुत सारी वर्कशॉप्स मैं करती हूँ तो वर्कशॉप्स में जो बनाई जाती हैं वो साइड रख दी जाती हैं। बट देखा जाए तो मतलब आप मानो कि 1000-1500 से ज़्यादा ही मैं बना चुकी हूँ अभी तक। हाँ जी। तो सिर्फ इंडिया में ही आपके एग्जीबिशंस लगते हैं या बाहर?
एग्जीबिशंस अभी इंडिया में ही लगते हैं, लेकिन जो इसको हम मतलब आप कहें कि लोगों तक पहुंचाते हैं, सेल करते हैं, वो हमारा वर्ल्ड वाइड चलता है। और साथ ही जो वर्कशॉप्स भी हैं वो भी वर्ल्ड वाइड चलती हैं। अच्छा, अब जगह अलग अलग जगह आपने अपने एग्जीबिशंस लगाए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अर्निंग भी हुई होगी। तो अगर अर्निंग की बात की, हालांकि ये चीज़ें सीक्रेट होती हैं, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी अगर अर्निंग की बात की जाए तो अर्निंग का क्या सोर्स रहता है? अर्निंग का सोर्स बेसिकली वर्कशॉप्स हैं, और साथ ही साथ जो जैसे कस्टमाइज फ्रेम्स बहुत लोग बनवाते हैं कि जैसे किसी को फ्रेंड को वेडिंग में गिफ्ट देना है, या फिर जैसे बहुत सारे मेरे पास वो ऑर्डर्स आते हैं कि जैसे जो लोग मतलब इंडिया से बेसिकली बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए या फिर शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ देना चाहते हैं जो उनके मतलब लाइफ टाइम एक मेमोरी रहे उनके पास, तो वो सारे ऑर्डर्स हैं। और अगर मैं अर्निंग की बात करूँ तो नॉर्मल आप समझो कि जो मैं एक जॉब में अर्न कर रही थी उससे ज़्यादा ही अर्न हो जाता है। तभी आपने जॉब स्विच की है? जी, और साथ में जब आपका इंटरेस्ट मतलब जो होता है, अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन में लेकर आ सके तो फिर इससे बेटर कुछ है नहीं, तो फिर बहुत मज़ा भी आता है इस चीज़ में। अच्छा, कहते हैं कि आज के टाइम में सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है हर एक इंसान के लिए। अगर वो फिज़िकली कहीं जाकर अपनी चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है या उसको सेल नहीं कर पा रहा है, तो नेट पे और सोशल मीडिया पे अगर वो उसको रिवील करता है तो वो बहुत इजीली जो है वो लोगों से जुड़ता है, और चीज़ें जो है आजकल क्या है ना, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, तो ऐसी भी चीज़ें। तो क्या आपका भी ऐसे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग आपसे जुड़ें और आप तक पहुँचे, या जो लोग आपको अभी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अगर वो चाह रहे हैं अपने ही किसी फ्रेंड को ऐसा ही कोई गिफ्ट देना, तो वो आपसे कैसे जुड़ेंगे? बिल्कुल, तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे raw@craft के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पर जितनी भी मैंने जैसे पेंटिंग्स और जो भी चीज़ें बनाई हैं वो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो लोग इस आर्ट को चाहते हैं सीखना या फिर देखना चाहते हैं कि कैसे ये बनाया जाता है, कैसे सब चीज़ें प्रोसेस होती हैं, तो वो यूट्यूब पे raw@craft के नाम से चैनल है, वहाँ पे सर्च करके जान सकते हैं। और साथ ही साथ सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा मीडियम है, क्योंकि मैंने जब खुद स्टार्ट किया था तो इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था, और मेरा फर्स्ट ऑर्डर इंस्टाग्राम से ही मुझे मिला था। कंग्रेचुलेशंस। तो अभी अच्छे से मिल रहे हैं ना ऑर्डर? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि भगवान राम और अयोध्या का राम मंदिर इस समय बहुत ट्रेंड में है, तो क्या यही चीज़ दिमाग में थी इसलिए राम मंदिर बनाया? मतलब राम एक, मुझे ऐसा लगता है राम एक भगवान है, साथ ही साथ में एक हमारे आइडल भी हैं, एक इमोशन उनसे जुड़ा हुआ है अगर हम कहें तो, क्योंकि बचपन से ही जैसे हम वही रामलीला देखते हुए बड़े हुए हैं, तो वो बचपन से ही मतलब वो सब चीज़ें हैं कि हाँ भगवान, और एक तरीके से वो आइडल भी हैं। तो फिर अभी जब ऐसा मौका आया कि इतना भव्य मंदिर है जो सिर्फ मतलब एक तरीके से राम जी को समर्पित है, उनके लिए बनाया जा रहा है, तो मुझे लगा कि एक योगदान मैं भी दे सकती हूँ अपने आर्ट के थ्रू, तो मैंने उसी वक्त फिर इसे बनाने का सोचा। अच्छा, मैं एक चीज़ सिखाना चाहूँगी। मेरे हाथ में एक छोटा सा पांडा है और ये भी उसी पेंटिंग का हिस्सा है, और आई थिंक इसके लिए आपको अवार्ड भी मिला है। और तो मैं इसी से रिलेटेड जो है वो अब अगला क्वेश्चन लेना चाह रही हूँ। छोटा सा पांडा जी, तो ये जो पांडा है ये 1.8 सेंटीमीटर्स का है और पूरा पेपर से बना है, और इसके लिए जो मेरा नेम है वो इंडिया एंड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों में रिकॉर्डेड है, और ये ही अभी तक का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पांडा है जो पेपर से बनाया गया है। भगवान जी की भी मूर्ति है छोटी सी, ये क्या है? इसी के साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों ना एक रामलला की भी छोटी सी जो झलक है वो मैं भी दिखा पाऊँ, तो रामलला की भी मैंने ट्राई किया है कि मैं एक छोटा सा मिनिएचर बनाने का ट्राई करूँ, जितना छोटा मैं बना सकती हूँ, तो ये वो है। तो जैसे कि अब मैं एक क्वेश्चन अगर करना चाहूँ कि गिफ्ट तो देखो सबको पसंद होते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है गिफ्ट? मैं ऑर्डर नहीं दूंगी, लेकिन आपको आप क्या चाहते हो बताओ? मैं अब गिफ्ट मांग के थोड़ी ना लिया जाता है। बिल्कुल, देखते हैं क्या दे सकते हैं हम आपको अभी, क्योंकि अभी हाँ नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो ज़रूर मैं आपके लिए कुछ लेकर रखूँगी। बिल्कुल, वो तो हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब। लेकिन मैंने इंस्टाग्राम देखा है, और अगर आप भी इस समय देख रहे हैं
तो इनके इंस्टाग्राम पे अगर आप जाएंगे तो उस पे आपको ये जो पेपर आर्ट है इसकी और भी बहुत सारी बेहतरीन बेहतरीन तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। इस समय जो है वो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि एक बहुत सुंदर ओम जो है वो भी इन्होंने इसी आर्ट के थ्रू क्रिएट किया है, और एक उल्लू भी जो है वो बनाया है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तस्वीरों में आप इस समय देख रहे हैं। तो आज यहाँ पे जिस समय जिस जगह आप हैं, आप और इससे ज़्यादा क्या मतलब अचीव करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर ही इतना ही मतलब नहीं अब मैं ठीक हूँ, अब मैं संतुष्ट हूँ और नहीं? मुझे लगता है कि सेटिस्फाइड अगर बंदा हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पाता है, मतलब रुक जाता है। तो मैं अभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहती। पेपर आर्ट एक ऐसा मीडियम है जो कि अभी मैं भी और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही हूँ, और बहुत बार लोगों को लगता है कि पेपर से मतलब क्या बन सकता है ना, पेपर तो जैसे हम पेंटिंग्स अभी पेपर से बना रहे हैं, और अब धीरे धीरे हम जो है इसको और वाइड कर रहे हैं, और अभी हम ज्वेलरी सेक्शन में आ रहे हैं। तो वो तो देख रहे हैं आप ईयरिंग्स, तो इट्स ऑल पेपर। और इसी के साथ साथ अब हम जो नेकलेसेस हैं, की चेन्स हैं, छोटे छोटे इवन फ्रिज मैग्नेट्स, मिनिएचर, तो अभी ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और भी मतलब जिससे कि पेपर में भी हम कुछ अफोर्डेबल और इजी टू बाय चीज़ें लेकर आ सकें। तो फिर एक्स्ट्रा अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा? नहीं, अभी इसी से काम चल जाएगा। ऐसे चल जाएगा। तो अब जो आपकी आर्ट है इसके लिए लोगों को क्या, लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हमारे चैनल, हमारे दर्शक और जो आपके चाहने वाले हैं, या जो आपकी सोशल मीडिया पे आपकी ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस है, उनको क्या मतलब इस आर्ट के लिए मैसेज देना चाहेंगे, या जो आर्ट लवर है, सिर्फ यही आर्ट नहीं और भी बहुत सी आर्ट के जो पसंद करते हैं लोग, उनके लिए क्या मैसेज? तो मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब जब मैंने पर्सनली खुद ने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। मतलब मुझे भी ऐसा था कि मैं ऑलरेडी एक सेटल्ड जॉब में थी, तो उसको छोड़ के मैं जब यहाँ पर आई तो मतलब बहुत बार लोगों ने बोला कि क्यों ऐसा, मतलब ऑलरेडी सेटल्ड है। बट जब आपका पैशन है अगर किसी चीज़ को लेकर, फिर चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट है, आपको उसे कंटिन्यू ज़रूर करना चाहिए, एंड डेफिनेटली यू विल अटेन सक्सेस वन डे। बहुत बहुत शुक्रिया आरती हमें समय देने के लिए, और आप सभी को जो है वो आरती की बातें जो हैं वो बड़ी अच्छी लगी होंगी, क्योंकि वो एक आर्ट लवर है, और अगर आप भी आर्ट लवर हैं तो जाहिर सी बात है आर्ट को पसंद ज़रूर करेंगे। और इस पेपर आर्ट में कितने हर्डल्स उनको आए हैं ये वो बता चुकी हैं, साथ ही अब वो जिस मुकाम पर हैं वो अपने इस मुकाम से बहुत खुश हैं, और आगे और भी ऊंचाइयों तक जो है वो जाना चाहती हैं। और साथ ही आप लोगों के लिए एक फ़ायदा ये भी है कि उन्होंने अपनी जॉब स्विच की है, आर्ट में आई हैं, और आज वो अपनी जॉब से अच्छा जो है वो अर्न कर रही हैं। हालांकि हंसी मजाक में हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछ ली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आर्ट सच में बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप सच में आर्ट को पसंद करते हैं और कुछ करना चाहते हैं आर्ट में ही, चाहे वो किसी भी तरीके की आर्ट हो, तो आप उसको बिल्कुल दिलो जान से जो है वो उसमें लग जाइए, ज़रूर तरक्की जो है वो आप तक पहुंचेगी। आरती हमारे साथ थी, इनकी बातें आपको कैसी लगी, साथ ही इनकी पेंटिंग जो बनी हुई है यहाँ पर जो आपने देखी है ये आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।